किस तरीके से घर में पड़े हुए इस 2 रुपए के सिर्फ पाउडर से हम करेंगे अपने किचन को, घर को नीट एंड क्लीन और खूबसूरत बनाएंगे और उसके साथ ही खुशबूदार बनाएंगे। अक्सर एक सवाल किया जाता है कि आप किस तरीके से मैनेज कर लेते हैं जॉब के साथ और बच्चों के साथ इन सारी चीज़ों को, तो उसका जवाब बिल्कुल आपको देने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल, लेकर आई हूँ आज फिर आपके लिए छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स जिसमें अमल करके आप लाइफ को बनाएंगे बहुत ज़्यादा आसान। स्टार्ट करेंगे टिप नंबर 1 से। तो इस तरह के ना हमारे पास कप्स होते हैं। ये हमारे पास ना जूस वगैरह में आते हैं, तो इनको आप फेंका मत करें। मैंने इसे बना लिया है। फ्रिज ऑर्गेनाइज़र और जितने भी आपके लेमन वगैरह होते हैं वो आपने इसके अंदर रख देने हैं। नेक्स्ट आइडिया आपके साथ शेयर करती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास है मौजूद कुछ कप्स वगैरह, और इसको मैंने ले लिया और इसके साथ ही मैंने इसको यहाँ पे ऊपर के पार्ट को कट कर दिया और इसको मैंने डबल टेप के साथ फ्रिज के डोर में ऑर्गेनाइज़ कर दिया। आपके पास होते हैं इस तरह के पाउचेज़, आपके जो है ना केचप वगैरह के, या फिर आपके अदरक लहसुन होते हैं, आपने उनको भी रखना होता है और आप चाह रहे होते हैं कि सामने भी हों और आपको परेशानी भी ना हो। यहाँ मैंने थर्ड ग्लास को फिर टेप लगा दी और इसको इनके साथ फिक्स कर दिया, और यहाँ मैं सारे लहसुन जो है ना उसको इसके अंदर एडजस्ट कर दूँगी। इस तरीके से मेरा काम भी आसान हो जाएगा और फ्रिज में जो है वो एकदम से खच मची हुई होती है ना चीज़ों की, वो नहीं होगी और मैं बिल्कुल ईज़िली अपनी चीज़ों को यूज़ कर सकूँगी। नेक्स्ट आइडिया शेयर करती हूँ आपके साथ। तो यहाँ पे जी बिल्कुल काफ़ी सारे हमारे पास स्पून्स होते हैं जो कि आ जाते हैं हमारे जो है फूड जब हम बाज़ार से मंगवाते हैं उसके साथ। इसका मैं क्या यूज़ करने वाली हूँ, हमारे पास ना इस तरह के हमारे जो कंटेनर होते हैं बड़े बड़े, और उसके अंदर हमने मैदा और बेसन वगैरह रखा होता है, तो इसके अंदर मैं इसको यूज़ कर लूँगी क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी के होते हैं, इतने बुरे भी नहीं होते। और इसी तरीके से ये जो हमारे पास वाइट होते हैं इसको मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे सर्फ़ के लिए। हमें सर्फ़ वगैरह भी निकालना होता है तो हम इजीली इससे स्पून से निकाल सकते हैं, हमारे हाथ भी ख़राब नहीं होंगे। ठीक है, इन दो तो ये आइडिया मैंने आपके साथ शेयर किए। इसी तरह से छोटे छोटे से जो है ना वो चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे से काम होते हैं, अगर हम उन्हें रेगुलरली कर लेना तो हमारी मुश्किल आसान हो जाती है। नेक्स्ट आइडिया आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हमारे पास ना इनमें एक वाइट कलर के भी आते हैं, तो हमारे ये जो शुगर पार्ट होते हैं ना इनके चम्मच गुम जाते हैं, इसके अंदर आप इस तरह से रख दें तो ये अरेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट आइडिया शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास है प्लास्टिक की बॉटल, मैंने कट कर ली थी और इसके ऊपर मैंने इस तरह से ग्लू की मदद से इन ही स्पून्स को लगा दिया। अब ये मेरा एक ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। आप चाहें तो इसकी बैक पे जो है होल कर सकते हैं, ये मैं आपको होल करके जस्ट बता रही हूँ। मेरे पास कोई इस तरह का कील या फिर कोई हुक नहीं था, तो मैंने स्टिक की मदद से यहाँ पे ग्लू लगा दी और इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया वॉल पे। और अब मैं इसके अंदर अपने स्पून्स वगैरह या भी जो स्ट्रॉ वगैरह होते हैं कुछ भी यहाँ पे रख दूँगी, खूबसूरत भी लगेगा और ये मेरा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन गया, नो कॉस्ट। आ जाते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो इस तरह के हैंगर होते हैं ना आपके पास, तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। अब जो मैंने इनके ऊपर के पार्ट कट किए थे ना, तो ये मैंने ले लिए और ये जो मैंने ग्लास के कट किए थे इसको मैं इसके अंदर इस तरीके से एडजस्ट कर दूँगी, और ये जो कटिंग वाला पार्ट था ना इसको मैं ग्लू की मदद से जोड़ दूँगी और उसके बाद इनको आपस में भी जोड़ दूँगी। ठीक है, ये मेरा छोटा हैंगर है तो इसमें यहाँ पे 4 आए थे। आप चाहें तो इस तरह से बड़े हैंगर में 6, 8, 10 लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा और इसको आप जो है ना आराम से इसके अंदर अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे दुपट्टे थे काफ़ी सारे, और एक के अंदर 2-2 डाल के आप इस तरह से अरेंज कर दें और फिर ये ज़बरदस्त से आपके हो गए हैं सेट। कैसा लगा आइडिया? नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास ये इस तरह की ना खूबसूरत सी एक लेस सी थी और मैंने इसको ले लिया। अब मैंने यहाँ पे ले लेनी है एक बुक, और मैंने क्या करना है उसकी साइजिंग ले लेनी है, और साइज़ लेके मैं सिंगल साइज़ लूँगी और उसके बाद उस सिंगल को डबल करके मैं उसकी बनाऊँगी। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या बनाने वाली हूँ ये भी आप देखेंगे। और मैंने साइजिंग ले ली पूरी बुक की और इसके बाद मैं इसको कट करके डबल जो है इसको फोल्ड करके मैं इस तरह से ले लूँगी। अच्छा ठीक है, डबल फ़ोल्ड कर दिया मैंने और इसको मैंने यहाँ से बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है। अब मैं इसका क्या करने वाली हूँ, एक मैं ले लूँगी छोटी सी पोनी और इसको इसके सेंटर में रख दूँगी, क्योंकि मैंने सेंटर कर लिया था कि ये मेरे सेंटर का पार्ट है, मैंने इसे डबल लिया है। तो इसको मैं इसके अंदर जो है ना डाल दूँगी और उसके बाद मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगाते हुए
इन दोनों को आपस में उल्टे पार्ट इनके जोड़ लूँगी आपस में, और इस तरह से दोनों साइड से मेरे पास खूबसूरत सी लेस सीधे पार्ट से आ जाएगी। अब मैंने क्या करना है कि इसको जो है ना, यहाँ से मैंने ग्लू की मदद से पूरा स्टिक करने के बाद नीचे से मैंने देखना है कि भाई नीचे वाला जो पार्ट था उसका मैंने साइज़ लगा के, और उसका जो फ़ोल्ड करने वाला है उसको बैक की तरफ फ़ोल्ड कर दूँगी, और बाकी उसके जो है बिल्कुल एंड पे मैंने ला के ना एक बटन को जो है वो लगा देना है। अब ये मेरे पास एक ज़बरदस्त सा बुक मार्क तैयार हो जाएगा। और जब भी आपने जो है वो पढ़ना होता है तो बाज़ औक़ात ऐसा ही होता है कि आपको पेज भूल जाता है कि आप किस पेज पे थे, और आप उठ के एकदम से चले जाते हैं। तो यहाँ पे जी ये ज़बरदस्त सा बुक मार्क आपका तैयार हो गया है, खूबसूरत भी लगेगा, आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसका एक और यूज़ भी कर सकते हैं कि आपने किसी को गिफ्ट देना हो तो आप इसको इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। ख़ास तौर पे आपने किसी को बुक गिफ्ट करनी हो तो इसको आप इस तरीके से ऊपर लगाएं, और लगा के आप उन्हें गिफ्ट कर दें, और उन्हें बहुत अच्छा लगेगा जिसको भी आप ये गिफ्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है अपने काम को आसान भी कर सकते हैं। खूबसूरत सा बेकार पड़ी हुई चीज़ों से आपने बना लिया है एक बुक मार्क। तो कैसा लगा मेरा ये अलग सा आइडिया आपको? आ जाते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ मेरे पास ये एक कंटेनर था लेमन मैक्स का, मैंने इसके जो है इसके ढक्कन पे मैंने कर लिए हैं होल। और अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 टेबलस्पून मीठा सोडा, और इसके साथ ही मैं यहाँ पे ले ले लूँगी नमक को, और नमक मैं इसमें डालूँगी तकरीबन जो है ना 3 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक को ऐड कर दूँगी। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने जो है लौंग ले लिए थे, और साथ में मैंने यहाँ पे बादियान का एक फूल भी ले लिया था, उनको मैंने इसके अंदर डाल दिया। और साथ ही मैं डाल दूँगी इसके अंदर तकरीबन 6 टेबलस्पून भर के सॉफ्टनर के। सॉफ्टनर डाल लें, कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट आपके पास मौजूद हो तो आप उसको भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, और ये आपका एक ज़बरदस्त सा एयर फ्रेशनर बन के हो गया है तैयार। आप इसको लाउंज में रखें या अपने कपड़ों की अलमारी में रख दें। बाज़ औक़ात ख़ास तौर पे बरसात का मौसम होता है ना, तो लाउंज में से और कपड़ों की अलमारी में से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, तो वो ख़त्म हो जाएगी और एक भीनी-भीनी सी खुशबू आने लगेगी। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बनाना बताऊँगी कि आप किस तरीके से एक अच्छा सा सर्फ़ बना सकते हैं जब आपके ख़ास तौर पे कपड़ों में जो है ना बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है, और फिर इस तरह के दाग होते हैं चाय वग़ैरह के, वो नहीं जा रहे होते। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है सर्फ़, वो बोनस ले लिया था, उसके अंदर मैं तकरीबन 8 टेबलस्पून भर के डाल दूँगी नमक के, और उसके साथ ही मैं इतने ही टेबलस्पून भर के डाल दूँगी मीठे सोडे के। ठीक है जी, ये आपने डाल देना है, और इसके बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। अच्छा, यहाँ भी हम इसी स्पून का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ मैंने ले लिया है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा आपको इजीली मिल जाता है, 1 केजी ये 150 का आपको मिलेगा, और इसमें से मैंने तकरीबन जो है ना 15 चम्मच जो है वो इसमें डाल दिए हैं, और साथ में मैं डाल दूँगी सॉफ्टनर। ठीक है, सॉफ्टनर इसलिए डाल रहे हैं, एक तो खुशबू अच्छी सी आ जाए, कास्टिक सोडे की ज़ाहिर है एक अजीब सी स्मेल होती है, और दूसरा ये है कि इससे जो है ना आपके कपड़े बहुत खिले-खिले खिले-खिले धुलेंगे। तो इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, और सॉफ्टनर मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून डाला था, और अब मैं इन्हीं दोनों स्पून्स को ले लूँगी, इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लूँगी। अब आपके जितने भी कपड़े होंगे ना जिन पे बहुत ज़्यादा दाग वगैरह होते हैं वो ईज़िली धुल जाएँगे। सेकेंडली इसका ये काम होगा कि आपका सर्फ़ कम यूज़ होगा, और कपड़े आपके बहुत ज़्यादा धुल के हो जाएँगे नीट एंड क्लीन। ठीक है जी, ये मैं आपको इंशाल्लाह कपड़े धो के फिर इसका बताऊँगी कि ये किस तरीके से वर्क करता है। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास था सॉफ्टनर, इसको मैंने छोटी बॉटल में कर दिया, और अब ये बड़ी बॉटल मेरे पास मौजूद है। इसके अंदर 2 टेबलस्पून जितना सॉफ्टनर मौजूद है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी बेकिंग सोडा डाल दूँगी, कास्टिक सोडा डाल दूँगी, और नमक डाल दूँगी। तीनों चीज़ों को मैं इसके अंदर 1-1 टीस्पून जो है वो ऐड कर दूँगी, और उसके बाद में यहाँ पे मेरे पास लेमन पील मौजूद हैं जो कि मैंने रखे हुए थे। और जब भी लेमन आप यूज़ करते हैं तो उनके पील्स को आप मत फेंका करें, वो आपके बहुत सारे काम आ जाते हैं। यहाँ मैं इनको ले लूँगी और 4 से 5 इसके अंदर डाल दूँगी, और ये मेरा एक ज़बरदस्त सा क्लीनर बन के हो गया है तैयार। ठीक है जी, इसका अब हम क्या करने वाले हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। एक तो हमारी ना बहुत ज़्यादा चींटियाँ आ जाती हैं हमारे किचन में, घर में, और मच्छर भी होते हैं, मक्खियाँ भी। इस तरह के मौसम अब चेंज हो गया है और गर्मी है, और अब मानसून का मौसम आने वाला है।
बारिशें स्टार्ट होंगी तो इस तरीके से आपने थोड़ा सा ये डालना है कपड़े पे, और जो है ना जहाँ भी आपके काउंटर टॉप वगैरह हों सारे उधर आपने इसको जो है अच्छे से साफ़ करना है। देखिए नीट एंड क्लीन हो जाएगा, आप चूंटियाँ बिल्कुल नहीं आएंगी। अच्छा इसका और मैं आपको अब यूज़ बताऊंगी, उससे पहले हम यहाँ पे बना लेंगे एक यहाँ पे मैंने ले लिया है इस तरह का वाइपर। ये मैंने पहले ही एक टूल बना के तैयार किया हुआ है, और यहाँ पे मैं ले लूँगी बिल्कुल ये आपके जो होते हैं ना मेडिसिन के रैपर खाली हो जाते हैं, आप इसको ले लेंगे और दोनों रबर बैंड की मदद से इसके ऊपर इसको अटैच कर लेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो हमने क्लीनर बनाया है ना इसको हम यहाँ पे डाल देंगे, और ये सिंक की साइड्स होती हैं और इस तरह से काउंटर टॉप होते हैं, तो इनकी साइड्स होती हैं ना ये बहुत ज़्यादा जो है वो गंदी हो जाती हैं। तो इन पे जब आप रब करेंगे ना इससे हाथ से, ज़ाहिर है हमारे हाथ दुखते हैं, तो ये आपके किचन में इस सारी जगहों को मैंने यहाँ पे इसी टूल की मदद से मेडिसिन वाले जो मैंने रैपर लगाया है इससे मैंने सारा क्लीन कर लिया था, अच्छे से रब कर दिया था। अब ये जो है मैंने इसको क्लीन कर दिया, और देखिए ज़बरदस्त सा आपका किचन घर महकता हुआ खुशबूदार आपका बिल्कुल हो जाएगा, और जो अक्सर स्मेल आती है वो भी नहीं आएगी, और मक्खियाँ मच्छर सब जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, और जो चींटियों का मसला होता है ना वो भी आपका बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने कामों को जल्दी जल्दी कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आते हैं। तो ये मैंने एक जो है ना ज़िप लॉक बैग देखा क्यूब्स के लिए, आइस क्यूब्स के लिए, लेकिन इनका ड्रॉबैक मुझे ये लगा कि एक तो ये 450 का एक था, फिर दूसरा ये था कि ये फ़ौरन ही जब आप यूज़ करेंगे तो ये जो है आपको फेंकना पड़ता है, इस ये आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ मैंने ले लिया है ज़िप लॉक बैग, और मैंने सोचा इसको मैं बिल्कुल सेम तरीके से बना सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर डाल दी है पानी, पानी डाल दूँगी मैं इसके अंदर। इसको बहुत ज़्यादा फुल नहीं करूँगी, ऊपर से मैं हाफ़ रहने दूँगी, और इसके बाद मैं इसकी ज़िप को बंद कर दूँगी। अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में, और इस तरीके से मैंने जो है वो 4-5 पहले भी बना के रखे हुए हैं, तो उसको मैं यूज़ करूँगी और इनको मैं अंदर की तरफ रख दूँगी, और आप देखेंगे कि किस तरीके से आप फ्री में इसको बना लेंगे। ये मेरा पहले से बन के तैयार हो गया था, और ये मैंने 2 और बना के यहाँ पे रख दिए हैं, और अब मैं इसको किस तरीके से यूज़ करूँगी। अच्छा ये मैंने एक स्टैंडिंग किया हुआ है, और आप सोचोगे ऐसा क्यों किया? तो इसकी ना साइड से थोड़ा-सा ये फटा हुआ था, तो मैंने इसे स्टैंड कर दिया कि ताकि जब ये बर्फ़ बन जाएगी तब हम इसको जो है सीधा नीचे की तरफ रख देंगे। अब ये आप निकाल लीजिए, और इसको आपने जो है ना आराम से बर्फ़ को कूट लीजिए। अब जब आपके मेहमान वग़ैरह आते हैं ना, या वैसे आपके बच्चों को ख़ास तौर पे होता है कि क्यूब्स डाल के दें, तो उससे ये आपका क्यूब का काम भी करेगा। इसको आपने निकाल देना है। ये है मेरे पास ऑर्गेनाइज़र बर्फ़ का, इसके अंदर मैं इसको डाल दूँगी ईज़िली, और अब मैं इसका मेरे पास जो है इस तरह से ये उठाने के लिए ये चिमटा भी मौजूद है। तो अब मैं बच्चों के लिए मैंने बनाया था यहाँ पे जाम शीरी, मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और इस तरीके से मैं इनका जो है ये बिल्कुल मेरा ये टूल भी काम करेगा, और मेरी जो है ये आइस क्यूब्स भी बन के हो जाएंगी रेडी। और इस तरह से आपके फ्रिज में स्पेस भी नहीं होती, तो आप बहुत आसानी के साथ काफ़ी सारी बर्फ़ को बना सकते हैं। तो ये थे मेरे आज के जो है ना आइडियाज़, और कैसे लगे आपको? और इसी तरीके से मेरे इन सवालों का जवाब भी है, आप सबके इन सवालों का जवाब भी है कि मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ चीज़ों को। तो बिल्कुल इस तरीके से आप छोटे-छोटे कामों को अगर टिप्स की मदद से कर लें तो फिर आपका जो है वो वक़्त भी बच जाता है, और आपके सारे काम हो जाते हैं जल्दी-जल्दी, और आप हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।